नेक्स्ट प्रिपोजिशन इज इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मीन क्या है? के सामने, मीन किसी भी चीज़ के सामने, कोई भी हो, चाहे खड़ा हो चाहे बैठा हो, जैसे भी हो, तो वहाँ पर हमने प्रेपोजिशन यूज़ करनी है इन फ्रंट ऑफ। लाइक एग्जाम्पल है कम हियर एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। इसका मीन्स क्या है कि कहा गया है कि कम हियर, इधर आओ, एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। तो सामने का इशारा किया गया जहाँ पर, तो ये फिर क्या हो गया, वहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया प्रेपोजिशन इन फ्रंट ऑफ, मीन्स सामने की डायरेक्शन के बारे में बताया गया हो, जहाँ सामने वाली प्लेस के बारे में बताया गया हो, तो वहाँ पर हमने इन फ्रंट ऑफ ही प्रेपोजिशन यूज़ करनी। जैसे द एक्सीडेंट हैपेंड इन फ्रंट ऑफ माई आईज, मीन एक्सीडेंट जो मेरी आँखों के सामने सामने ही हो गया, तो सामने फिर यहाँ पर फिर इन फ्रंट ऑफ हमने यूज़ कर ली प्रेपोजिशन। जैसे नेक्स्ट है शी लिव्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मीन वो मेरे घर के सामने ही रहती है, तो सामने का इशारा हुआ है इन फ्रंट ऑफ से, तो इन फ्रंट ऑफ यहाँ पर हमने प्रेपोजिशन यूज़ कर ली। नेक्स्ट इज बिहाइंड। बिहाइंड मीन पीछे, पीछे की तरफ का जो कि प्लेस के बारे में बताए, किसी भी चीज़ के जो किसी के पीछे हो, तो वो वहाँ पर हमने प्रेपोजिशन यूज़ करनी होती है बिहाइंड। जैसे ही इज़ हाइडिंग बिहाइंड द कार, शी इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड मी, द डस्टबिन इज़ बिहाइंड द डोर। तो यहाँ पर जो भी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इशारा किया गया, जैसे ही इज़ हाइडिंग बिहाइंड द कार, तो वह क्या है इसमें कि वह कार के पीछे छिपा हुआ है, तो बिहाइंड क्या इशारा हो रहा है जहाँ से बिहाइंड से कि वे किसी के छिपने का, पीछे होने का इशारा हो रहा है, तो पीछे के बारे में जो प्रेपोजिशन लगाई जाती है पीछे के बारे में बताने के लिए वो होती है बिहाइंड। जैसे नेक्स्ट है शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी, मीन वो मेरे पीछे वो खड़ी हुई है। द डस्टबिन इज़ बिहाइंड द डोर, जो डस्टबिन है वो डोर के पीछे है, तो पीछे का इशारा बिहाइंड से ही, बिहाइंड प्रेपोजिशन लगाकर ही हम करते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू का मीन्स होता है के पास में, इसको हमने कैसे यूज़ करना है, जैसे माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू द टेम्पल। नेक्स्ट टू जैसे आप कहते हो ना कि कई बार आप को कोई पूछता है कि आपका घर कहाँ है, तो आप कई बार कह देते हो कि मेरा घर बस उसके घर के पास है, जहाँ टेम्पल के पास, जहाँ गुरुद्वारे के पास है, जहाँ स्कूल के पास है, तो ऐसे ही उसके लिए हमने प्रेपोजिशन यूज़ करनी होती है नेक्स्ट टू। जैसे जहाँ पर है माई हाउस इज़ नेक्स्ट टू द टेम्पल, कि मेरा घर जो है टेम्पल के पास ही है, जहाँ उसके आगे है, तो इसके लिए हमने यूज़ क्या कर लिया प्रेपोजिशन नेक्स्ट टू। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है शी इज़ स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू हर मदर, तो यहाँ पर भी हमने कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ कर लिया नेक्स्ट टू, मीन किसी के पास होने का जो संकेत दे, तो वहाँ पर हमने प्रेपोजिशन यूज़ करनी होती है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज़ नियर। नियर मीन के पास, किसी के भी पास, जैसे शी वॉज स्टैंडिंग नियर मी, माई होम इज़ नियर माई ऑफिस, तो जैसे यहाँ पर था नेक्स्ट टू के किसी के पास, जहाँ के पास में, तो ऐसे ही ये जो नियर है वो हमने यूज़ करना किसके लिए, के पास, किसी के भी पास कोई भी चीज़ हो। जैसे शी वो स्टैंडिंग नियर मी, वो मेरे पास खड़ी है। माई होम इज़ नियर माई ऑफिस, मेरा घर जो है वो ऑफिस के पास ही है, तो जहाँ पर हमने पास का इशारा किया है नियर प्रेपोजिशन लगाकर। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज बिटवीन। बिटवीन मीन के बीच में, मीन्स कि जब दो के
बीच में कोई भी चीज़ हो तो जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं between। जैसे एग्जाम्पल है, देयर इज अ गार्डन between माई हाउस एंड ऑफिस, कि जो गार्डन है वो मेरे घर के और मेरे ऑफिस के बीच में है। तो ये जो बीच का इशारा है वो कहाँ किससे हो रहा है, between से, मीन दो के बीच में जो चीज़ हो। जैसे एक जहाँ पर था माई हाउस, दूसरा है ऑफिस, तो दो हाउस और ऑफिस के बीच में जो क्या आ गया, गार्डन। तो गार्डन क्या है, दोनों के बीच में आ गया। तो जब हमने किसी भी चीज़ का इशारा किसी दो चीज़ों के बीच में करना हो तो वहाँ पर हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं between। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे शी इज़ सिटिंग between रीमा एंड रेखा, कि वो रीमा एंड रेखा के बीच में बैठी हुई है। तो यहाँ पर भी इशारा किसका हो रहा है कि दो है रीमा और रेखा जहाँ पर है, और ये जो तीसरी जो है वो कहाँ बैठी हुई है, इन दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में जो बैठी हुई है तीसरी जनी, तो उसको उसके लिए हमने प्रेपोजिशन यूज़ कर ली between, मीन के बीच में जो हो तो वो वहाँ पर हम between प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ आउटसाइड। आउटसाइड का मीन्स है बाहर की ओर। जैसे गो आउटसाइड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, मीन बाहर की तरफ का इशारा हो जाए जिस प्रेपोजिशन से, तो वहाँ पर हमने आउटसाइड प्रेपोजिशन यूज़ करनी होती है। जैसे जहाँ पर गो आउटसाइड मीन बाहर की तरफ जाओ जाओ, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड मीन बच्चे जो हैं वो बाहर खेल रहे हैं। तो जहाँ पर जो आउटसाइड है ये एक प्रेपोजिशन है जो हमने बाहर की ओर का, जहाँ पर हमने बाहर की ओर के बारे में बताना हो तो वहाँ पर हमने आउटसाइड प्रेपोजिशन यूज़ करनी होती है। नेक्स्ट इज़ इनसाइड। जैसे आउटसाइड जो बाहर की तरफ है, तो इनसाइड मीन भीतर अंदर की तरफ का इशारा जो करें। जैसे वी आर इनसाइड द हाउस, क्या है, हम घर के अंदर ही हैं। स्टे इनसाइड द गेट, गेट के अंदर ही रहो। गो इनसाइड मीन अंदर चले जाओ। शी वेंट इनसाइड, वो अंदर चली गई या भीतर चली गई। तो भीतर का या अंदर की तरफ का जो इशारा करता है वो इनसाइड प्रेपोजिशन से ही वो पता चलता है कि वहाँ पर हमने इनसाइड प्रेपोजिशन यूज़ करनी है। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम। फ्रॉम का मीन होता है से, जहाँ फिर के, जहाँ से, के कोई भी, जैसे आप जहाँ पर रहते हो, जहाँ पर रहते हो, जहाँ पर कहीं से आ रहे हो, तो वहाँ पर हमने फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज़ करनी होती है। जैसे आई एम फ्रॉम दिल्ली, कि मैं दिल्ली से हूँ। दिस लेटर इज़ फ्रॉम द प्रिंसिपल, कि ये जो लेटर है ये प्रिंसिपल की तरफ से है। तो किसी की तरफ से जो भी चीज़ हो, जो भी कहीं भी रहता हो, तो वहाँ पर हमने फ्रॉम प्रेपोजिशन यूज़ करनी होती है।